राघवेंद्र सरकार की अहद की कृपा से हम लोग कुशौल धाम के दिव्य स्थल में समवेत होकर भगवान की मंगलमय गुणावली का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। प्रश्न अयोध्या कांड का चल रहा है। उपायों की यथामति व्याख्या चल रही है। मंथरा के कुसंगति से महारानी कैकेयी की बुद्धि पलट गई। कुसंग इतनी खराब वस्तु है ही। हमारे गोस्वामी जी ने मंथरा और महारानी कैकेयी के संवाद को इसी रूप में लिया है। असविला हृदय सब काहू कैके सुता हृदय अति दाहू। सारे नगर आनंद में डूब रहा है और कैकेयी को दुख हो रहा है। कहा सा कारण काको न कुसंगति पाई मिसाई कहीं नीच मती चतुराई। कुसंग होने से ही माँ शारदे की भी कुछ बात लह गई। उन्होंने भी कुछ गति में फिर डालने का प्रयास किया और देवों की माया भी लगी। सब कुसंग से ही हुआ। कुसंग करने के बाद आदमी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कितनी बड़ी हानि कुसंग से होती है यह अगर देखना हो तो मंथरा कैकेयी का संवाद देखिए। इतनी बड़ी हानि हुई महारानी कैकेयी की कि जो सबसे दुलारी प्यारी थी, जिसका इतना बड़ा महत्व था, वो महारानी कैकेयी किसी गिनती की नहीं रही। एक दिन राजा की दुलारी थी, राम की दुलारी थी, अयोध्या वासियों की प्यारी थी, सब उनको मानते थे, सब जानते कि बड़ी अच्छी है, राम जी को इतना आदर करती है। कितनी प्रतिष्ठा थी, सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अपजस का पूरा पहाड़ सिर पर आ गया और इतना अपजस भारी मिला कि आज तक वो अपजस उनको कलंक छूट नहीं पाया। दशरथ जी का चूंकि श्राप हो गया, तोर कलंक मोर पछताऊ मुए हुन मिटी ही न जाए। आइए हम लोग देखें जहाँ का प्रसंग चल रहा है। कैकेयी सुता सुनत कटुवानी कहीं न चखई कछु सहमी सुखानी। कन पसेऊ कदली जिम कापी वही दसन जीव तब छापी। चौपाइयाँ अयोध्या कांड की कुछ इसी ढंग की है कि बड़ी ध्यान देने पर समझ में आए। कैकेयी सुता अब कह रहे, अब तक बाबा ने इनको भरत मात मुस्कान भरत मात पे गई बिलखानी, लेकिन अब भरत से नाता इनका तोड़ दिया बाबा ने। अब इनका परिचय दे रहे हैं कैकेयी का। कैकेयी सुता, कैकेयी नरेश की बेटी, क्योंकि अब यह बात मान रही है किसकी, मंथरा की। मंथरा है कैकेयी देश की, इसलिए अब कैकेयी देश का संबंध इनको प्रबल है। कैकेयी सुता सुनत कटुवानी, कटुवानी जो ऊपर बोली मंथरा की बोली बड़ी प्रिय थी। पहले जब राम की राजगद्दी को सुनाई थी तो इसी महाराज ने कहा था, प्रिय वादिनी सिख दिन हो तो प्रिय वादिनी हो तुम, और सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी। गूढ़ गपट प्रिय वचन सुनी, 3 जगह प्रिय वचन बाबा ने लिखा। महारानी को राम की राजगद्दी बड़ी प्रिय थी। मंथरा के मुख से किसी तरह से भी, भले मंथरा विरोध में ही बोली, लेकिन राम की राजगद्दी का समाचार सुनाया, ये बड़ी उनको प्रिय लगा। लेकिन अब कह रहे हैं कैकेयी सुता सुनत कटुवानी। अब राम जी के प्रति प्रेम नहीं रह गया, अब राम जी से विमुख हो गई। अब वही वचन इनको अच्छे अब नहीं लग रहे, राजगद्दी के वचन चाहे जो भी हैं। और मंथरा ने और भी कुछ कह दिया है ऐसा कि राम का राज्य कल अगर हो गया, जान लो महारानी, तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बोआ गया, विपत्ति बीज विधवयु। और ये जानो जब बेटा के साथ तुम सेवा करोगी दासी बनकर, कौशल्या की दासी बनोगी, तब तो घर में रह सकती हो, नहीं तो घर में भी नहीं रह सकती हो, राजमहल भी तेरे को नहीं रहने दिया जाएगा। सेवा करोगी तब रहोगी सबत की। और तुम्हारा बेटा तो समझो कि कारागार में रहेगा, भरत बंदी गृह से यही, और लक्ष्मण तो राम जी के नायब बन के रहेंगे, निव बने
लखन राम के नेब, बोलो अर्थ क्या होगा नेब माने? लखन राम के नेब मंत्री सलाहकार। हाँ, मंत्री सलाहकार, ठीक है, बहुत बढ़िया। मंत्री सलाहकार बन करके वो रहेंगे और वो भरत जी को तो जेल देंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि भरत जी कंटक है राज्य के, राज्य का कंटक किसी कोई नहीं, राजा नहीं रहने देता है। तो भरत जी तुम्हारे कारागार में रहेंगे और तुम कौशल्या की दासी बन के रहोगे। ये वचन बड़े कटु लगे। के सुता सुनत कटुबानी, अब इससे अधिक कटुबानी क्या होगी? एक राजा रानी को, एक महारानी को, महाराज की प्रिया को, अतिशय प्रिया को, जो अत्यंत प्रिय है, और उसको दासी बनना पड़ेगा। ये बात सुनते ही बौखला गई महारानी। के सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु, कुछ बोल नहीं सकी, साम गई में सामी सुखानी। क्या दशा हो गई कि कहा तन पर से वो सारा शरीर पसीना पसीना हो गया, कदली की तरह कांपने लगी। कदली केला की गांठ जो होती है वो नीचे से ऊपर तक कांपती है जब हवा बहती है। वैसे ही महारानी कई कदली जी भी कांपी, मैंने समूचा शरीर कांपने लगी, लगा गिर जाएगी कांप के। कुंवरी चिंता में पड़ गई। दसन जीव तब चापी, दसन चिंता की, शोक की मुद्रा है, सोच की मुद्रा है। ये क्या हुआ? कहीं मर गई तो क्या होगा? सोचने लगी, कहीं गिर गई धड़ाम से, अब बेहोश हो गई, अशोक निवास दौड़ आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहीं इसके मुख से एक शब्द निकल गया मेरे विषय में कि ऐसी बोली है, तो हमारा कौन दुर्गति बाकी नहीं रहेगी। श्री जीव को छापी, दांत तो जीव जलाती है, शोक करती है। बर महारानी को संकेत करते नहीं, घबरा गई तू, ऐसे घबराओगी तो काम नहीं होगा, अभी मत घबराओ, अभी धीरे धारण करके काम करो, तब काम बनेगा, अभी घबराओ मत। इस जीव चापने के बहुत तरह के उसके सोच हैं। वो भी सोच रही है, अरे कहीं मेरे मुख से, क्योंकि जब महारानी देखती, महारानी मेरे बस में हो गई, एकदम मेरी बात मानने को तैयार हो गई, तो मेरे बस में रानी हो गई, यह खुशहाली भी मंत्रा को है कि मेरा मंत्र काम कर गया। मैंने जो सोचा था कोई अकाज कौन भी गिराती तो हमारा मंत्र काम कर गया इसको, लेकिन जीव को दबाई, कहीं खुशहाली में मेरे मुख से कुछ निकल न जाए, ऐसी बात की महारानी को शंका हो जाए, संदेह हो जाए कि मंत्रा क्या बोल रही है, क्योंकि एक एक शब्द संभाल कर बोलती है मंत्रा यहाँ की, कोई ऐसा बात न निकले, कोई ऐसी बात न निकले कि महारानी को कुछ भी मेरे प्रति संदेह हो, राम विमुख होने का अथवा षड्यंत्र रचने का। इसलिए कोई जीव को दबा लिया, तो कुछ नहीं। शोक की मुद्रा है, ये शोक की मुद्रा है, सोच की। मंत्रा को कई तरह का सोच हुआ, जीव दबाई। और कहीं कहीं कोठी कपट कहानी, कपट की कहानी लगी कहने, कपट की कहानी का मतलब गढ़ गढ़ के तरह तरह की कहानी सुनाने लगी महारानी कई को कि देखो इतनी घबराहट से गई महारानी, घबराओ मत, दुख में संकट में घबराया नहीं जाता है, उसका सामना किया जाता है बहादुरी के साथ। अब तू घबरा गई, देख इन पर संकट पड़ा था वो नहीं घबराए, इन पर संकट पड़ा था वो नहीं, ये अनेकों कहानी सुना रही है, कहीं कहीं कोठी कपट कहानी। धीरे धरो हूँ, धीरे धारण करो, तुम रानी हो, प्रबोध की रानी को बड़ा प्रबोध किया, को प्रतिष्ठ रूप से ज्ञान दिया, धीरे धारण करो। तुम महारानी होकर कितनी घबरा गई। धीरज धर हूँ प्रबोध शिरानी, कहीं कहीं फिरा। अब बाबा गोस्वामी चौपाई लिखते हैं कि अब इनका भाग्य पलट गया। फिरा करम प्रिय लागी पुचाली, फिरा करम प्रिय लागी पुचाली, बकी सराहई मानी मराली, बकी सराहई मानी मराली, बकी सराहई
मंथरा बात पूरी तोरी, फिरा कर्म। बाबा कहते हैं इनका कर्म फिर गया। कर्म माने भाग्य, इनका भाग्य पलट गया। अब तक जो सौभाग्यशालिनी थी, अब तक जो राम की अनन्य भक्ता थी, प्रेमी थी, अब वो पलट गया। अब तक सुकर्म का फल इनको मिला था, पुण्य का फल मिला था, तब तक ये सौभाग्यशालिनी थी। अब इनका पाप उदय हो गया, कोई पाप का इनका फल अब हो गया, भाग्य पलट गया है। फिरा कर्म। अप्रिय लागी कुचाली, इनको कुचाल ही अप्रिय लगने लगा। मंथरा की जो कुचाल भरी बात थी, सोतिया डाह वाली बात, वो इनको प्रिय लगने लगा। क्योंकि जब आदमी की बुद्धि पलट जाती है तो गलत ही प्रिय लगने लगता है। आदमी को सांप डस लेता है तो नीम का पत्ती मीठा लगने लगता है ना। वैसे एक भाग्य पलट गया, बेचारी का भाग्य पलट गया। फिरा कर्म प्रिय लाई कुचाली, इनका मन खराब हो गया कि कुचाल अच्छा लग रहा है, मन की खराबी है। प्रिय लाई कुचाली, प्रिय मन को ही लगता है कोई, तो प्रिय लाई कुचाली मन भी खराब इनका हो गया। अब वचन भी खराब। बकी ही सरा है मानी मराली, बकी ही माने बकुली, ये बकुली है मंथरा, देखने में उजर है, बड़ी खतरनाक। बकुला देखने में लगता है कि हंस की तरह ये भी है, लेकिन हंस है नहीं, वो तो मछली के ध्यान में है, हिंसा करने के ध्यान में है, मोती के ध्यान में नहीं बैठा है। वो हंस तो मोती खाता है, हंस नीर छिड़का अलग करता है, विवेक होता है उसके पास। बकुला के पास खाली उसका रंग होता है, देखने में लगता है बकुला भी ये हंस की तरह। वैसी मंथरा देखने में लग रही है आज महारानी कैकेयी को कि हंसनी है, बकी हुसरा है मानी मराली। एक बकुली को ये मराली मान करके हंसनी मानकर सराहना कर रही है इनकी बुद्धि। ने कहा ऐसा ही, इसी की बुद्धि हो गई। और कहा है मंथरा सुनो, तुम्हारी बात सत्य है, पहला शब्द निकला, तुम जितनी बात कही हो सब सत्य है। यानी हमारे ऊपर षड्यंत्र किया गया है। भरत को ननिहाल भेजने में कौशल्या का हाथ है, और पति को सब तरह से अपना करके राम जी का तिलक भरवाने में कौशल्या का हाथ है। मैं समझ गई तुम्हारी बात सब सत्य है। सुन मंथरा बात पुर तोरी, और ये जो तुम कहती हो कि तुमको विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है, राम जी गद्दी नहीं हो रही है, तेरे लिए विपत्ति का बिया बोया जा रहा है, ये ठीक कहती हो, यही बात सत्य है। ये भी बात सत्य है कि कौशल्या सेवा हमसे कराएगी, हमारे बेटे को जेल दे देगी, सत्य कहती हो, ये हमको भी लग रहा है। क्योंकि हमारी दाहिनी आंख रोज फड़कती है, एक दिन फड़कती तो हम सोचती कि चलो कोनो कारण पड़ गया होगा, और रोज फड़कती है, इसका मतलब कि अशुन होता है हमको। दाहिनी आंख नहीं तो फड़क गई मोरी, दाहिनी आंख फड़कने से भी अशुन होता है, अब शगुन हो रहा है। गलत कैसे गई? अरे गलत क्यों हुआ? महारानी कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, आंख फड़क रही इसलिए कितना बड़ा भारी हानि होगी तुम्हारी कि पति छोड़ देंगे, पुत्र छोड़ देंगे, अवजस लगेगा। इतनी बड़ी हानि दुनिया में किसी को हुई जितना कैकेयी को हुई है आज। कभी कभी किसी की इतनी हानि नहीं हुई। राम को गोदी में खिलाने वाली को दुनिया में नामे डूब गया। तो अशुन का तो फल मिला ही, लेकिन महारानी को समझ में नहीं आ रहा है अशुन किस लिए हो रहा है। होता है ऐसा, नहीं देखे मथुरा वहाँ पर द्वारिका मशगूल होने लगा। आपको याद होगा द्वारिका की कथा, द्वारिका में जब राम कृष्ण जी को जाने का धाम आया समय, जजवंशियों के नाश का अशुन होने लगा। अशुन द्वारिका में अब लगा, उल्का पात होने लगा, तरह तरह का अशुन होने, तो कृष्ण भगवान ने कहा अरे भैया अशुन हो रहा है,
इसका मतलब है कि हम लोगों का कुछ गड़बड़ होगा। चलो इस असगुन की शांति के लिए कुछ हम लोग पूजा पाठ करें प्रभात क्षेत्र में। देख रहे ना, वो असगुन लिया गया उन लोगों को प्रभात क्षेत्र पूजा पाठ करने के लिए। देखने में तो पूजा पाठ करने के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो तो ले गया उनको फल भोगाने के लिए। वहाँ पूजा पाठ करने के लिए गए, नहाने के लिए लोग गए और कुछ नशा पी लिए थे लोग। एक ने कहा हमारा यहाँ गड़ेगा तंबू, दूसरे ने कहा तुम्हारा काहे गड़ेगा, हमारा गड़ेगा। बताइए तुम झगड़ा कर जा रहे, इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ कहीं गाड़ लो, लेकिन ना यही गड़ेगा हमारा। तुम्हारा कैसे गड़ेगा, इतना तो हो गया जबरदस्ती करने वाला, हमारा गड़ेगा नहीं। तुरंत हाथापाई शुरू हो गया। एक दूसरे के मित्र होते हैं, कह रहे क्या हो रहा है, कहा रहे देखो और सब तो नशा पिए थे, दिमाग होश में था नहीं। पहले हाथापाई हुआ, फिर लाठी से मार हुआ, फिर हथियार से मार होने लगा, फिर अंत में वो सिवार जो बना था वो श्राप से लोहे का बुरादा उससे लेकर लोग मारने लगे, बस उससे मारते और गर्दन कट जाती। तो श्राप का चीज था वो। और 56 करोड़ यदुवंशी मेरा समाप्त। तो असगुन तो हो रहा था इनका विनाश के लिए, अब भगवान असगुन की शांति के लिए गए कि हम लोग असगुन का शांति कल कर करे प्रभात क्षेत्र में। हाँ नहीं, महात्मा के श्राप व्यर्थ ना हुई। असगुन घटना पलट सकेला, भावी मिट सके त्रिपुरारी, भावी भी मिट सकेला, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं मिटेगा। शंकर जी मिटा सकते हैं, हनुमान जी मिटा सकते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी गिरदावली नहीं आने की। लेकिन जहाँ महात्मा का ही श्राप लगा हुआ है, जहाँ ईश्वर की ही इच्छा है, वहाँ किसी का बल नहीं लगेगा। ये बात है। इसलिए उपाय भी करना चाहिए सब जानकर भी। अगर भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपके भावी में कंसेशन होगा, सूली का कांटा बन सकता है। अच्छा काम करने से कहीं बुरा फल नहीं होता है, इसलिए अच्छा काम। अगर देखो भरत जी पूजा पाठ किए ना, जब सपना देखे तो भरत जी किए कि नहीं, दिन भर रात सपना देखते थे भरत जी, अयोध्या घटना के बाद तो रोज पूजा करते थे शंकर जी का। हाँ, अगर भरत जी पूजा नहीं करते थे, महात्मा हमको जो भरत चरित्र पढ़ाए हैं वो कहते थे कृष्णदास जी कि भरत जी की पूजा करने का फल तो अयोध्यावासी बच गए, सब लोग राम के विरह में मरे नहीं। न तो सुलखन श्री राम वियोगा हरि मर सब लोग होगा, सबको राम प्राण से अधिक प्यारे। दशरथ जी को नहीं थे, राम पेटी लागा तो सबको राम कृपा। कौशल्य में जीत राम के बिना कोई नहीं जीता, सभी लोग मर जाते, अयोध्या वीरान हो जाते, स्मशान बन जाती राम के चलते ही। लेकिन भरत भैया के पूजा पाठ ने शंकर जी के मना दिया इतना कि सब लोगों को जीवित रखे चलते। तो पूजा पाठ का फल व्यर्थ नहीं होता है। एक दशरथ जी मरे तो श्राप के वशीभूत थे, वो इसलिए मरे, वो भी नहीं मरते, लेकिन क्योंकि श्राप के वशीभूत थे वो, श्रवण कुमार के पिता का श्राप, इसलिए इस कारण से पूजा पाठ करना व्यर्थ नहीं होता है। कोई भी घटना घटने वाली है, जान जाने के बाद भी अच्छा काम करेंगे आप, उससे कुछ न कुछ घटना में कंसेशन होगा। कुछ न घटना तो घट गई राम वनवास की, ये कम से कम सबका प्राण बच गया, दूसरी घटना नहीं घटी। तो इस तरह से प्रयास में कोई कसर नहीं करना चाहिए। जानकर भी कोई पवित्रता जो होने वाली है वो तो होती ही है, लेकिन उस भजन करने से, अच्छे कर्म करने से उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ईश्वरीय इच्छा से, आपकी और हमारी इच्छा से ईश्वर चाहेंगे। वो भी सर्व समर्थ प्रभु हैं, वो भाग्य पलट सकते हैं, होनी पलट सकते हैं। हाँ, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ, यहाँ तो प्रभु की इच्छा है जंगल जाने की, इसलिए यहाँ तो कोई पलटने का प्रश्न नहीं है। महारानी कह गई सपना करती दिन पर देखो रात को सपने, दिन को तो हो रहा है असगुन, आंख फड़क रही है दाहिनी, और रात को असगुन हो रहा है कि रात को सपना देख रही है करम करम, रात दिन असगुन हो रहा है। अब कहो न तो ही मोह बस अपने हे मंथरा, अपने मोह बस माने हैं
मोह का यहाँ कई अर्थ है। मोह माने अज्ञान भी होता है, मोह माने प्रेम भी होता है, जो न मोह यह रूप में है, मोह माने प्रेम भी होता है, अमोह माने भ्रम भी होता है। तो यहाँ मूर्खता भी होती है। यहाँ मंथरा कहने का मतलब महारानी का है कि मैं अपनी मूर्खता बस, अपने अज्ञान बस मैंने तुमसे नहीं कहा। और प्रेम बस भी, प्रेम का मतलब कि हमको चक्रवर्ती जितना ज्यादा मानते हैं, वो इतना ज्यादा मानते थे कि हमने सोचा कि क्या असुर हमारा क्या कर लेगा। जब हम महाराजा के प्रिया हूँ, चक्रवर्ती सम्राट का इतना मेरे प्रति प्यार है, तो असुर हमारा क्या बिगड़ेगा। इस तरह से मैंने कभी कहा नहीं तुमसे। मोह बस, राजा जी के प्रेम बस और अपने अज्ञान बस, दोनों अर्थ ले लें। कौन तो ही मोह बस अपने। और फिर एक और कारण बताती है, काह करो सखी सुध सुभाव। देखो मंथरा की बात को ले लिया है महारानी ने, जरा मंथरा की बात को ले लिया है। मंथरा ने कहा था राहुल सरल स्वभाव, तो उसी बात को लेकर कहती है कि काह करो सखी। और मंथरा को दासी नहीं कहती है, सखी कह रही है, आली और सखी। काह कहो सखी सुध स्वभाव, हे सखी मैं क्या करूं, मेरा सीधा सरल स्वभाव है। हमको शत्रु मित्र हित या नहीं, अनुकूल प्रतिकूल कुछ समझ में नहीं आता है। दाहिन बाम, दाहिन बाम का माने शत्रु मित्र, क्या दाहिना भी बाम हो सकता है, ये हमको नहीं कभी कल्पना होती थी, न हो सकती थी। दाहिन बाम न जानो काहू, हमने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि कौन दाहिना है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है। दाहिना माने मित्र और कौन बाम माने शत्रु है, कौन मेरा अनहित है, कौन मेरा हित है, कौन प्रतिकूल है, कौन अनुकूल है, हमें ये कभी नहीं समझ में आया। हम सीधा सारा स्वभाव की ठहरी मंथरा, हम क्या करें। हमने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में कुछ, अनभल और भल। हमारा अधिकार पूर्ण था चक्रवर्ती जी पर, अपने चलतन आज लगी, अनभल का भूप किन, कहीं अगये कहीं बार मुहि दैव दुसह दुख दिन। अपने चलत, अपने चलते, अपने चलते का मतलब जब मेरी चलती रही, सीताराम मेरी चलती जब रही, अपने चलत मैंने मेरी चलती जब रही। अब मंथरा की बातों में आकर के महारानी कैकेयी को यह बात और मन में घर कर गई है कि अब मेरी नहीं चल रही, अब कौशल्या की चल रही। इसलिए कहते कि अपने चलत जो हमारी चलती थी, जब राजा जी हमारे बस में बिल्कुल थे, मैं जो चाहती सो करा लेती, अपने चलत न आज लगी अनभल काहू, कि मैंने कभी भी किसी का अनभल नहीं किया। अपने चलत मतलब अपने चलते, अपने स्वार्थ के चलते, अपनी चलती में, अनुभव नहीं किया। अपनी चलती में, अपनी चलती में, अपने पावर में, पावर में नाम कुछ करता है। अरे अपने तो तू भी अर्थ होगा, स्वार्थ के लिए किसी का अनुभव हमने नहीं किया, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अपने चलते अपनी चलती भी अर्थ है। अब दोनों अर्थ हो जाएंगे, अपने चलत अपने लिए अपने कारण, और अपने चलत मैंने अपनी चलती में जब मेरा मेरा पावर था, जब पावर तो अभी नहीं है। नहीं, अब तो मंथरा कहो ना, क्योंकि कब तुम्हारा नहीं चलता है, अब तो कौशल्या का चल रहा है। जैसी प्रपंच भूप ही अपनाई, राम से लगे तो लगन धराई। इसलिए अब महारानी को तो विश्वास न हो गया मंथरा की बात में, तो इसलिए सोच रही है कि मेरा नहीं चलेगा, तो कौशल्या की चल गई है, अपने बेटे का तिलक करा रही है। कहते अपने चलत न आज लगी नवल काऊ गुठिन, हमने अपने चलती में, अपने चलते, अपने लिए कभी किसी की बुराई नहीं किया। आज विधाता नहीं किया क्या मेरे ऊपर, मैंने किसी की बुराई नहीं की, तो मेरी बुराई तो नहीं होनी चाहिए था, लेकिन कहीं अगये कहीं बार वही दैव दुसह दिख दिन। लेकिन दैव ने आज कौन पाप के चलते, क्योंकि पापे से दुख मिलता है, ऐसा दुसह दुख दिया मुझको कि मेरा बेटा बंदी खाने में रहेगा, मैं सौत की दासी बन के रहूंगी। इतना कठिन दुख दिया विधाता हमको, जो सहा नहीं जा रहा है, सुनकर सहन नहीं हो रहा है। दैव दुसह, दुसह माने असहनीय, दुसह दुख दिन। अब उस दुख को प्रकट करती है आगे
कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, यदि न कर विसवती सेवकाई, यदि न कर विसवती सेवकाई, हरि बस दैव जियावत जाई, हरि बस दैव जियावत जाई, मरण नीक देहि जीवन चाही, मरण नीक देहि जीवन चाही। नैहर जन्म भरब बर जाई, नैहर जन्म भरब बर जाई। भरब में बड़ा भारी रहस्य है। नैहर जन्म भरब बर जाई, जन्म अब क्योंकि ससुराल का जो सुख है नारी का वो नैहर में तो मिलेगा नहीं है। नैहर का तो नाता टूट चुका है, वहाँ कोई नारी जाएगी जीवन खाली भरेगी, मन पूरा करेगी, जीवन बिता लेगी बस। अब सुख सुविधा की कोई बातें वहाँ नहीं है, भाभी लोग क्या व्यवहार करी कोई पता नहीं है। इसलिए नैहर जन्म भरब, नैहर में जन्म खाली पूरा करने में जाऊंगी, लेकिन जियत न करब सवत की सेवकाई, बीते जी सवत की सेवा हम कभी नहीं कर सकती है। मंत्रा काहे अरि बस दैव जियावत जाहि, अरि के मन दुश्मन के बस में, जिसको विधाता जिलाए वो ठीक नहीं है। मरण निकते ही जीवन चाही, मरण जीवन चाही का मतलब चाही का अर्थ यहाँ क्या होगा? अयोध्या कांड के शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। चाही माने बढ़कर, मरण निकते जीवन से बढ़कर मरण है उसका। अच्छा जीवन चाही, यह चाही शब्द और भी जगह आया है बढ़कर के अर्थ में। तो मरण निकते ही जीवन चाही, जीवन से बढ़कर उसको मरण ही अच्छा है। चाही माने बढ़कर, जीवन चाही, जीवन से बढ़कर मरण ही उसको अच्छा है, जो दुश्मन के बस में जीना हुआ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से रानी दीन वचन बहु विधि कह रानी, ये दीन वचन है, महारानी दीन वचन सब बोल रही है। यदि बस दैव जियावत जाहि, नैहर जन्म भरब बर जाई, ये जो बोल रही है रानी दीन वचन सब है, बहुत तरह की बोली। इसके अलावे भी जो वाल्मीकि में वर्णन है, अध्यात्म रामायण वर्णन है, बहुत कुछ बोली महारानी कही। बाबा तो गागर में सागर भरे, थोड़े में लिख दिया दीन वचन बहु विधि कह रानी, बहुत तरह से कही। तो सुन कुबरी इति माया खानी, कुबरी जो है अब नारी चरित्र कर रही है, नारी चरित्र को ठान रही है। नारी चरित्र क्या है आगे देखिए क्या बोलती है, वो नारी चरित्र ही है। नारी लोग ऐसे बोला करती है, इस तरह का उनका होता है व्यवहार, जैसा मंत्रा बोलने जा रही है। अस कस कहूँ मानी मन मुना, अरे ऐसी क्या बोलती हो? ऊना माने ऊना शब्द आया है और जगह भी। ऊना माने क्या होगा? जन जन मान हो जी ऊना, हाँ न्यूनता, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहा तुम क्या नाम की अस्पष्ट कहो मान मन, न्यूनता मान करके, गला नहीं मान करके तुम ऐसा क्या बोलती हो? हैं? सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना बढ़ेगा। तुम ऐसे घबरा रह गई, उसका उपाय मेरे पास न है। सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना, तुम्हारा सुख और तुम्हारा सुहाग दिन दुगना बढ़ेगा। और यही आवृत्ति अनुभव ताका, जिसने अब तुम्हारा अति अनुभव ताका, अनुभव और यहाँ अति अनुभव का मैंने हद कर दिया अनुभव का। उसने अनुभव तो वही था कि अपने बेटे का राज कराती,
यही अनुभव था तुम्हारा बेटे को छोड़ करके अपने बेटे का राज कराती, इसलिए तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं अधिकार मिलता। ये भी अनुभव था तुम्हारे लिए। और अति अनुभव तब हो गया जब तुम्हारी जड़े को उखाड़ना चाहे, जड़ तुम्हारे चाहे सबकी उखाड़ी, तुम्हारे बेटे को कैद में करने की उपाय कर रही है और जड़ उखाड़ने को, ये अति अनुभव है। इसलिए यही और अति अनुभव ताका देखा है, ताका मैंने देखा है, जिसको सहन नहीं हुआ है, जो सोई पाए या फल परिपाका। फिर कठिन शब्द आया, फल परिपाका मैंने परिपक्व फल, मैंने खूब बढ़िया फल, बढ़िया से फल मिलेगा। सोई पाए यह, हाँ परिपाक फल मैंने खूब पकल फल, बढ़िया फल, परिपूर्ण फल मिलेगा उसको, जिसने आपको तुमको तुम्हारा अनुभव ताकती अनुभव उसको फल मिलेगा, खूब परिपूर्ण फल मिलेगा। जान लो, तुम काहे दुखी हो रही हो, तुमको सुख सुहाग दिन दोना होगा और उसी को मिलेगा जो तुम्हारा अनुभव देखा है कौशल्या पर ही संकेत, साफ अभी नहीं खोल के कह रही है। जो अनुभव देखा है उसको पूरा फल मिलेगा, परिपूर्ण बढ़िया पका हुआ फल मिलेगा, थोड़ा फल नहीं मिलेगा। अपनी करनी का फल उसको मिलेगा बढ़िया से। अब इसके बाद अपना सूर्य बना दिखाती है आगे, तो मैं कितनी तुम्हारी कैषणी हूँ कि जब उसने कुमंत सुना मैं स्वामिन, कुमंत माने कुमंत्र, कुशला, जो यह कुमंत हुआ कि राम को राजगद्दी दिया जाए, जब ते कुमंत सुना मैं स्वामिनी, आप मेरी स्वामिनी हो, मैं आपकी दासी हूँ। तो मैंने जब अपनी स्वामिनी का सुना, अरे तो हमारी स्वामिनी का बड़ा भारी गड़बड़ी होगा, बड़े कष्ट आएगा, तो हमारी स्वामिनी हो, इसलिए जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, तो भूख नवाकर नींद न जामिनी, हमको न दिन में भूख लगी न रात को कभी नींद आई। अब देखिए मंत्रा अपने वचन को पुष्ट कर रही है, जो एक बार कह चुकी है, भय पाख दिन सजत समाजू, उसी को पुष्ट कर रही कि 15 दिन समाज सज रहा है। और जब से मैंने सुना, यानी कई दिन पहले मैंने सुना इसको, हमको नींद नहीं लगी, भूख नहीं लगी, मैं बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी कि अपने महारानी का कल्याण कैसे करूं। इसी चिंतन में मैं ज्योतिषी के पास रही, कितना बात बढ़ रही है, कितनी बात झूठी बना रही है, कभी मैं ज्योतिषी के पास गई, सोच करके मैं तो बहुत सोच रही थी कि मैं एक दासी हूँ, मैं इन सब बातों को छेड़ू न छेड़ू, क्या करूँ, छेड़ूंगी तो क्या परिणाम होगा। तो ज्योतिषी के पास गई, पूछे गुनिन, गुनिन माने ज्योतिषी, गुनी लोग जो गण करके निकाल करके ज्योतिष शास्त्र का बताते हैं भविष्य को, उसको गुनी कहते हैं। पूछे गुनिन, रेख तीन खांची, उन लोग रेखा खींच करके, निश्चय पूर्वक दृढ़ता करके, रेखा खींच के कहना ये भी एक मुहावरा जैसा है, नहीं रेखा खींच के बोले मैंने एकदम सही और निश्चय। मंत्रा बोलिए रेख जाई कहो बल भाखी, वैसे ही कह रही कि पूछे गुनिन रेख तीन खांची, रेखा खींच के कहा, निश्चय पूर्वक कहा, एकदम कारण जोड़ देकर कहा कि भरत भुआल हुई यह साची, राजा भरत बनेंगे यह सच्ची बात है। क्योंकि अब सच्ची हमने उनसे कहा कि भाई स्कूल की रीति तो नहीं है, स्कूल की रीति तो है जेठा लड़का राजा बनता है, छोटे लड़के सेवक बनते हैं, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं। कहा उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल बात सही हम लोग बोल रहे हैं, एकदम सच्ची बात है, रेखा खींच के कि भरत भुआल होंगे, भरत राजा होंगे। ज्योतिषियों ने कह दिया भरत भुआल हो यह साची। जब ज्योतिषियों ने कह दिया महारानी जी, तब हमको साहस हुआ, हम आपके पास आई हैं कहने के लिए। ये सोचा कि चलो, तब मैं जब ज्योतिषी लोग कह रहे हैं, क्योंकि चर्चा चलाई जाए, अब वह काम न हो तो बाद में बड़ी फजीती हो सकती है, इसलिए ज्योतिषियों ने जब कह दिया कि नहीं ये काम हो जाएगा, भरत राजा बन जाएंगे, तब मैं आपके पास आई हूँ और उसका उपाय मेरे पास है। भरत कैसे राजा बनेंगे मेरे पास उपाय है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। तो मंत्रा कितनी चतुर है, कहती मैं बताऊंगी नहीं, बताऊंगी तब जब तुम करने का करार करोगी। मैं कह दूं और तुम करो नहीं, फिर हमारी फजीती हो, तो ये तो मैं काम नहीं करूंगी।
अब तो महारानी के हाथ में न है, इसलिए मंत्रा देखिए कैसे तो करार करो कि हम जो मैं कहूंगी सो करोगी, तब उपाय बताऊंगी। हाँ भामिनी करहूँ तो कहूँ उपाय, अगर करहूँ तब कहूंगी, करोगी तब कहूंगी उपाय। भामिनी शब्द का भी संकेत है, भामिनी उस नारी को कहते हैं जो मानवती है, क्रोधवती है, जो मान करती है समय समय से अपने पति का दुलारी प्यारी है, उसको भामिनी कहते हैं। कहा तुमको मान करना होगा, भामिनी में संकेत है, तुमको मान करना होगा, कुछ क्रोध युक्त होना होगा, तब ये उपाय मैं बताऊंगी। भामिनी करहूँ तो कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। एक बार तो कह चुके कह महाराज हो गए कौशल्या के बस में, लेकिन यहाँ सेवा का नाम ले रही। भले कौशल्या ने बस में अभी कर लिया है, लेकिन तुमने भी कम सेवा नहीं किया है, तुम्हारी सेवा इतनी बड़ी है कि उस सेवा के बस में अभी भी हैं। भले महारानी कौशल्या के बस में होकर राम का तिलक धरा दिए हैं, लेकिन तुम्हारे बस में भी कम नहीं है, तुम्हारा सेवा का प्रभाव है, इसलिए है तुम्हारी सेवा बसराऊ, तुम्हारे बस में राजा है। अगर करोगी तो कहूंगी और नहीं करोगी तो नहीं कहूंगी। अब तुम बताओ कि हमारी बात मान के करोगी कि नहीं करोगी। करोगी तो मैं कह दूंगी, ऐसा उपाय बता दूंगी कि तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रहेगा, और जिससे तुम्हारा अनुभव ताका है उसको उसका फल मिलेगा, दोनों बात होगी। महारानी ने ऐसा दोहा कहा, सुन के आश्चर्य आप करेंगे। कहती है परम कूप तव वचन पर सकऊं पूत पति क्या। जो घटना घटने वाली है वही मुंह से निकल गया। तुम्हारे वचन पर मैं कुआं में गिर सकती हूँ। कुआं में गिरने का माने अपने प्राण को, अपने शरीर को दे दे सकते। प्राण देना कुआं में गिरने माने, कुआं में गिरने के माने देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, लेकिन यह देह प्राण भी तुम्हारे वचन पर कर सकती हूँ, खाली तुम कह दोगे तो कर सकती हूँ। तुम्हारा इतना मैं आज्ञाकारिणी हो चुकी हूँ, इतनी तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं गिर जाऊँ कुएं में जाकर कभी। करो कुप तो वचन पर, और सकऊं पूत पति त्याग, मैं अपने पुत्र को, अपने पति का त्याग कर सकती हूँ। पहले कुआं में गिरने को कहा क्योंकि देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, इसके बाद बेटा प्रिय होता है देह प्राण के बाद, तब पुत्र का नाम लिया, अब पुत्र के बाद पति प्रिय होता है। तीनों क्रम से कहा कि मैं कुआं में गिर सकती हूँ, पुत्र को त्याग कर सकती हूँ, पति को त्याग कर सकती हूँ तेरे वचन पर। आहे कि कहसी मोरी दुख देख के बड़ा बस न कर हित लाग। तुम मेरा दुख देख करके बहुत बड़ा दुख देख कर कह रही हो, तो भला अपनी भलाई के लिए मैं काहे नहीं करूंगा। तुम्हारे वचन पर मैं पूछ सकती हूँ कुआं में, बेटा पति का त्याग कर सकती हूँ, तो तुम्हारे वचन पर इतना करने को मैं तैयार हूँ, तो तुम मेरी भलाई के लिए कहोगे तो क्यों नहीं करूंगी मैं। बिल्कुल निश्चित कहो। हाँ ने कहा हाँ रानी, मैं जानती हूँ तुम्हारे को राजा कभी निराश नहीं कर सकते हैं। हाँ बड़े वश में है वो अभी भी, ये मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर गोस्वामी जी ने दो चार चौपाई लिखा, और बड़ी विलक्षण चौपाई लिखा। कुबरी करी कबूली कह के, कुबरी करी कबूली, कपट छुरी उर पाहन टेई, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, लखई न रानी निकट दुख कैसे, करई हरित सिन बल कशु जैसे, करई हरित सुनत बात मृदु अंत कठोरी, माधुर घोरी बेल बाबा गोस्वामी जी कैसे ही सुंदर कथाकार हैं, जो हर एक प्रसंगों को थोड़ा व्याख्या भी करते जाते हैं, भाव बताते जाते हैं। यहाँ कुबरी पर चौपाई लिख रहे हैं। कुबरी करी कबूली कह के,
कुंवरी करी मैंने है बोला रवि, इतना कठिन चौपाई लिखे गोस्वामी जी, कुंवरी करी कबूली कह के हैं, कुंवरी करी कबूली कह के कपट छुरी उर पाहन के। कपट की छुरी को हृदय के पत्थर पर रगड़ रही है, मारेगी कह गई हुई, मारने का तैयारी कर रही है। छुरी मारने के लिए, किसको मारने के लिए? ध्यान दीजिएगा बढ़िया। करी माने एक जगह शब्दकोश में अर्थ आया है, करी माने कसाई। शब्द के अर्थ कई तरह के होते हैं। करी माने हाथी भी होता है, वैसे ही करी माने कसाई भी। तो कुंवरी करी, कुंवरी कसाइन, गोस्वामी जी को कसाइन दे रहे हैं क्योंकि बड़ी बुरी तरह से मारने वाली है महारानी कैकेयी को। वास्तव में मंथरा ने ऐसा मार मारा ये बेचारी का मन एकदम जीवन खत्म हो गया। तो देखो करी माने कसाइन, जानो कसाइन, हाथी भी होता है करी मान, लेकिन यहाँ कसाई। कुंवरी करी, कुंवरी कसाइन है। और कबूली माने समझना इसलिए है, कबूली माने कबूली हुई। कबूली कहते हैं उसको, जैसे कोनो बकरा को मारने के लिए जब किया जाता है उसको कल भी मारेंगे, इसको बलि देंगे। तो कबूली हुई महारानी कह कही, कबूली अधमरे पशु को भी कहते हैं, अधमरा पशु जो है उसको बलि देना है, अब उसको कबूली कहा जाता है। तो कैकेयी रूपी अधमरी बलि पशु को कबूली कैकेयी है। कबूली माने कबूली हुई, माने मानी हुई, मानता, मनौती। हाँ बलि का बकरा, हाँ। तो वही तरह से ये मंथरा जो है महारानी कैकेयी को मारना चाहती है कसाइन बन के। ये कबूली हुई कैकेयी है, माने इसको मनौती मान चुकी है मंथरा। मनौती किसके लिए मानी है? अब ये हुआ कि मनौती देवी जी को माना जाता है, दोनों देवी देवता को चढ़ाया जाता है बलि। यही किसको बलि चढ़ाया कि महारानी कैकेयी को। कुंवरी करी कबूली कैकेयी, और कपट छुरी को, कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर रगड़ रही है, यानी विचार कर रही है कौन तरह से इसको मारे। कुंवरी करी सबका द्वेष रहे चाहे नहीं रहे, जो कार्य करने जा रहे उससे मरेगी कैकेयी। द्वेष नहीं, बता तो रहे हैं कि अपनी राज्य सुख, महारानी कैकेयी की राज्य सुख की आशा और अपनी दुलारी प्यारी बनने की आशा, यही देवी है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से ये शोक समर्पण मुख है। इसलिए कुंवरी रूपी कसाइन कैकेयी रूपी बलि पशु को आशा देवी के ऊपर बलिदान करने वाली है। कौन की आशा? चकोतरी आली बनूंगी। आशा रूपी देवी को मनौती मानी है ये। और कुंवरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी, कपट की छुरी को, कपट कहाँ से प्रकट होता है? कपट प्रकट होता है हृदय से, कपट हृदय से ही होता है ना। तो हृदय को पत्थर बनाई, कैकेयी महारानी के हृदय पत्थर है। कपट छुरी उड़ पाहन, तो पत्थर से ही उत्पन्न है इसका जो कपट है, हृदय से ही उत्पन्न है। जो कारण होता है, कारण से कारज कठिन, कारण से कारज कठिन होता है। कैकेयी बनाने के हृदय पत्थर है, और उनसे निकली हुई जो कपट है वो छुरी है, क्योंकि पत्थर से लोहा कठिन होता है ना। लोह कराल कठोर, पाहन से लोह कराल कठोर।
तो महारानी कैकेयी के हृदय से निकला हुआ जो कपट रूपी छुरी है उसी पत्थर पर पजय रही है, यानी हृदय में विचार कर रही है कौन उपाय से कैकेयी को हम समाप्त करेंगे, बलि देंगे, इसी को बलि देंगे। कपट छुरी उर्पाहन टेरी, ये पूर्व जन्मों की राक्षसी है, आपको बताया जा चुका है। उसके हृदय में अच्छे भाव आने का कोई जल्दी प्रश्न ही नहीं है। ऐसा महारानी सरस्वती माता ने जो कर दिया है थोड़ा लीला कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने जो बताया बहुत सोच समझ करके बताया है कि बलि देना चाहती है और रानी कोई बात समझ में नहीं आती है। कैसे लखई न रानी निकट दुख, कैसे एकदम निकट में अब दुख है, तुरंत हथियार चलाना, तुरंत वरदान मांगने वो कहेगी वही हथियार होगा, उसी वरदान से महारानी कहीं मरेगी, सदा के लिए मर जाएगी, कलंकिनी हो जाएगी, अबजस की भाजी हो जाएगी और इतिहास में उसका नाम डूब जाएगा और जगत में भी डूब जाएगा, लोग तो लोग सब तरह से चली जाएगी। लखई न राम निकट दुख कैसे, निकट में दुख है, तुरंत कहने वाली है, लेकिन रानी को समझ में नहीं आ रहा कैसे। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, जैसे बलि के पशु को मुंह में कुछ चारा दे दिया जाता है खाने के लिए, कुछ मीठा, कुछ रस शरबत मुंह में डाल दिया जाता है कुछ खाने के लिए, जानता है कि बड़ा बढ़िया आनंद हो रहा है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे गर्दन पर कटार चलेगी। हाँ, बलि देने वाला एक बैग कटार चला देता है, कट जाता है उसका सर। उसी तरह से लखई न राम निकट दुख कैसे, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, बलि व बलि पशु जो है हरा हरा तृण चरता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं मारा जाऊंगा। वैसी महारानी का हरा तृण यहाँ क्या है, महारानी तो बलि पशु हो गई, हरा तृण क्या है, हरा तृण है कि जो सोच रही है मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी, बड़ा आनंद, यह सुख की आशा, यही हरा तृण है, भावी सुख की आशा। और दूसरा सोच रही है कि कौशल्या हमारा बिगाड़ करना चाहती है, उसको भी दुख मिलेगा, जैसा कह रही है मंथरा, उसको वही फल मिलेगा, तो हमारी सौत को दुख मिलेगा, ये भी एक सुख, इसकी आशा यही हरा तृण है। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, ये हरित तृण को चर रही है, सोच रही है बेटा का राज बनेगा, बड़ा राज सुख मिलेगा, राजमाता बनोगी इत्यादि। और कौशल्या हमारा अनुभव ताक रही थी, इसको कष्ट मिलेगा, खूब आनंद होगा, क्योंकि सौत के कष्ट में ही सौत को आनंद होता है देख करके। तो इसलिए यही हरा तृण है, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे। फिर बाबा कहते सुनो तो बात मृदु, मंथरा की बात सुनने में बड़ी कोमल है लेकिन बड़ी कठोर है वो बात। तो बात मृत्यु अंत कठोरी, अंत में वो बात कठोर बनकर के प्राण लेगी और कलंक देगी। सुनो तो बात मृदु, सुनने बात बड़ी मीठी लगती है कि सुख सुहाग तुम कहो दिन दुना होगा, सुनो तो बात मृदु लेकिन अंत कठोरी, अंत में इस वचन से बड़ा कठोर, बड़ी कठोरता प्रकट होगी, बड़ा भारी कलंक लगेगा, अवजस होगा, सदा के लिए पति की मृत्यु होगी। पति की मृत्यु हो जाने के बाद नारी की मृत्यु, पति ही सर्वस्व होता है नारी के लिए, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, अतः ऐसे नाथ बिनु नारी, नदी का जल सूखने का माने खत्म नदी। तो इस तरह से कहा कि लख तुरंत बात मृदुअंत कटे मनहु मधु माहुर घोरी, जैसे कोनो माहुर को मधु में घोर के किसी को पिला दिया जाए, पीने में तो मीठा लगे बाद में जान मार दे, वैसे ही मंथरा कर रही है, बात मीठी कह करके और महारानी को मारने जा रही है। इतनी इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने इस प्रसंग पर थोड़ा अपना विचार दिया और कथा लिख रहे हैं। बोली दासी कही चेरी सुधी आई कि नहीं, स्वामिनी कहू कथा मोहि पाए, हे स्वामिनी
आपने मुझसे कथा कही थी, आपको ख्याल है कि नहीं है? ये अभी भी इसमें भी देखिए, इसमें अपनी हितैषिता अपना दिखा रही है कि आपको भूल गई है कथा, लेकिन हमको याद है। तो आप हमारी स्वामिनी हो, आपकी भलाई की बात, आपके हित की बात मैं याद रखती हूँ। बहुत वर्षों की बात आपको भूल गई होगी, हमको याद है। स्वामी ने कहे वो कथा मोहि पाए, आपने हमको सुनाया था। क्या सुनाई थी? आपको नहीं याद है? मैं बताऊं? महाराज ने कहा तू ही बता। नहीं याद है? अरे दुई वरदान भूप सन थाती, दो वरदान आपको थाती है राजा की। वो वरदान आपको मिला था उस समय जबकि एक राक्षस था, दंडकारण्य के बीच में एक राज्य था, दंडकारण्य के बीच में ही एक राज्य था। वहां का राजा था संबर नाम का राक्षस। तो उस संबर नाम का राक्षस इतना बलवान था कि उससे सब देवता हार गए। इंद्र को भी उसने ललकार दिया था, इंद्र भी उससे पार नहीं पा रहे थे। तब इंद्र ने श्री अवध में खबर भेजी दशरथ जी के यहाँ कि आप मेरी सहायता करें। उस समय महारानी कैकेयी तो संग में थी इनके, तो महाराजा उसकी सहायता करने के लिए कैकेयी महारानी को लेकर गए और लेकर गए उस कैकेयी महारानी को लेकर गए तो सम्रासुर से युद्ध होने लगा। कैकेयी महारानी ने अपने हाथ में बागडोर लिया रथ का, मैंने सारथी बनी। इस कला में भी वो निपुण थी बड़ी, क्योंकि रथ चलाना भी कोई सामान्य काम नहीं है। लड़ाई के मैदान में वो भी राक्षसों के संग युद्ध चल रहा था, लेकिन महाराज ने बड़ी बहादुरी के साथ रथ को चलाना शुरू किया। संजोग की बात थी कि उसके रथ के चक्के का कील निकल गया। कील जब निकल जाता है तो चक्का बाहर गिर जाएगा, जब चक्का गिर जाएगा तो धराशायी हो जाएगा, तुरंत चलेगा नहीं आगे अब, और उसका रथी जो है घायल हो जाएगा, मारा जाएगा, हार जाएगा। रथ के चक्के का जब कील निकल गया, किसी तरह से निकल गया वो संजोग, तो महारानी ने अपना हाथ उसमें लगा दिया। वो कील छोटी नहीं थी, रथ बड़ा था, उसका कील भी बहुत बड़ा होगा। ऐसा कैसे देखते हैं जो कील होता है आप ट्रैक्टर इत्यादि का थोड़ा बड़ा होता है ना, वैसी बड़ा कील था उस बड़े रथ का। महारानी उसके बदले हाथ लगा दी। हाथ क्यों लगा दी? क्योंकि हाथ को भी वरदान मिला था। हाथ को वरदान कहाँ मिला था? ये भी कथा शास्त्र में आई है कि महारानी कैकेयी जब बचपन में थी उस समय एक जिनके यहाँ कोई संत महात्मा ऋषि आए थे, जिनके नहर में तो आए थे ऋषि, तो उनकी सेवा किया इनके पिताजी ने। सेवा करने के बाद वो महात्मा खा पी कर सो गए। तो ये जो थी थोड़ी सी चंचल बुद्धि की थी महारानी कैकेयी, उनका जो डंडा था, एक डंडा रखे थे बाबा, वो डंडा लेके लुकवा दिया और मुंह में करिखा पोत दिया। करिखा लगा अपने लड़कपन खिलवाड़। और बाबा जब उठे तो बच्चे लोग हंस रहे थे, क्या बात है, देखा ही नहीं, मेरे काला मुंह कर दिया, तुम बड़ी चंचल बेटी है तू, जा तेरे मुंह में भी कालिक लगेगा ऐसे। हाँ कालिक लगेगा, जा। हमारा डंडा कहाँ रखिए? डंडा। हम डर गई महारानी कैकेयी, दौड़ कर डंडा जाकर ले आकर दे दिया। कहा कि डंडा हमारा दे दिया ना तू, तो हम तुम पर प्रसन्न हो गए, जाओ तुम्हारा हाथ कभी डंडे की तरह बन जाएगा, मौका पर कठोर हो जाएगा। ये भगवान महात्मा का मिला हुआ था इसको ये बात भी कुछ याद थी, तुरंत अपना हाथ लगा दिया उस डंडे के बदले में, कील के बदले में। हाथ पीसने लगा। अब जब चलेगा रथ तो हाथ पीसेगा ही है, हाथ तो रगड़ेगा, हाथ तो रगड़े वो, लेकिन वो सब सहन करती गई महारानी और रथ को हाँकती गई ढंग से, उसमें भी कोई अंतराय नहीं पड़ा और सत्य की भी रक्षा करती गई। बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने पति की रक्षा कर ली। और जब विजय हो गई, रथ से जब दशरथ जी उतरे तो देखा तो उसका हाथ लहूलुहान है। अरे क्या हुआ देवी? देखिए इसका रथ का फिर निकल गया था, अगर मैं नहीं हाथ लगाती तो बीच में ही आप
घायल हो जाते, मर जाते। हार हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी घटना। इस बात को सुनते ही महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तुरंत गले से लगाए, बोले महारानी तूने आज मेरा प्राण बचाया है, इतना बड़ा कार्य किया है, जाओ तुमको आज मैं वरदान दूंगा, 2 वर मांगू इसके बदले में, जो मन करे। तुमने कहा कि आप प्रसन्न रहें, यही हमारे लिए बहुत है। अभी कुछ वरदान की मेरी कोई भावना नहीं है, न कोई हमको अभी कोई लालसा है। ये वरदान साथी रहने दीजिए, जब कभी हमको काम लगेगा, कभी मौका पड़ेगा तो वरदान आपसे ले लूंगी। याद आई कथा तुमको? हाँ मंथरा, याद तो आ गई। बस बस वही वरदान आज मांग लेना है। स्वामी ने कहे कथा मोहि पारी, ये मंथरा तो सब सारी बात बताई थी। यही बड़ी प्यारी थी ना, चहेती थी ये, वो इसी थोड़ी थी। मंथरा बहुत प्यारी थी, महारानी कह गई, वो बहुत मानती थी, इसको सब कुछ से बताई थी। स्वामी ने कहे कथा मोहि पारी, तो कोई वरदान मांगो, आज जुड़ावा छाती, या छाती तुम्हारी जल रही है ना? जल रही थी महारानी कही, कहा छाती तुम्हारी जल रही है आज दुख से, तो सो अपनी छाती को ठंडा कर लो, वरदान दोनों मांग लो। वरदान क्या मांगना मैं बता दूं? कहा बता दो। ये भी सुत ही राज राम ही बनवासु, बेटा को राज्य मांग लेना, पहला वरदान ये मांगना। अब दूसरा वरदान मांगना राम का वनवास, क्योंकि राम रहेंगे अयोध्या में तो राज्य का कंटक रहेगा। सारी अयोध्या राम के प्रेमी है। यहाँ 2 दल तैयार हो जाएगा, एक राम का दल, एक भरत का दल। फिर तरह तरह की बात होगी, गृह कलह शुरू हो जाएगा और फिर राज्य जो है थोड़ा कष्टमय हो जाएगा। फिर अपना उसमें बहुत तरह की बात होती रहेगी, लड़ाई झगड़े और क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए वो काहे को राम को न रहने दूंगी न कोई बात होगी। राम के रहने में दूसरा वरदान मांग ले, राम का बन। हाँ, मंथरा ने ये नहीं बताया कि 14 वर्ष का वनवास मांगना, ये नहीं बताया, ये वर्णन नहीं। अब 14 वर्ष कैसे लगा दिया महारानी ने, ये ईश्वरीय प्रेरणा कही जा सकती है। या सोचा होगा हमको 14 दिन तक समाचार नहीं मिला, अच्छा 15वां दिन आकर मंथरा ने खबर दिया, हमको 14 दिन हमसे छिपाया गया ये खबर, आज गद्दी का 14 वर्ष बन, एक दिन के लिए 1 वर्ष का बनवास। जो भी कारण हो, अनुमान लगाते हैं लोग तरह तरह का, लेकिन उसमें ईश्वरीय प्रेरणा ही लग रहा है हमको, अपना भाव ईश्वरीय प्रेरणा। क्योंकि भगवान को 14 वर्ष में सब कार्य कर लेना था, 12 वर्ष तक उसका था मेघनाथ का कि 12 वर्ष तक नींद नारी भोजन परिहरे, वही मार सकता था। 12 वर्ष तक नींद न ले, भोजन न करे और नारी संपर्क से दूर रहे। तीनों लक्ष्मण जी में रहेंगे, लक्ष्मण जी मारेंगे मेघनाथ को, इसलिए नींद नारी भोजन परिहरई, यह 12 वर्ष तक तो रावण को ले रहा 2 वर्ष और बढ़ा दिया 14 वर्ष का। ऐसा उसकी प्रेरणा जो भी हो, ठाकुर जी की प्रेरणा हो या जो भी भवितव्यता हो, जो भी कारण हो, लेकिन मंथरा ने नहीं कहा 14 वर्ष। उन्होंने कहा कि सुत ही राज राम ही वनवासु, राम को वन मांग लेना, वन मांग लेना। 2 वर्ष 4 वर्ष कौन इसमें बात, वन में रहे, वन में रहेंगे, कोई संकट नहीं आएगा। लेहु सर्व सवती हुलासु, सबत का हुलास जो है, उसका जो उत्साह है, उसको सब समाप्त कर दो, ले लो। लेहु सब सवती हुलासु, तो हिराज राम ही वनवासु, वनवासु देव इधर लग जाएगा। वनवास लेना राम जी को, और सबत का हुलास ले लेना। बड़ी हुलास में है, बड़ी मगन है, बड़ी खुश हो रही है, आनंद मगन राम महतारी, तो सब उसका हिलास छुन लो। फल की ही प्रकृति होती है, दूसरे के खुशी छीनने में उसे खुशी होती है। बेटा का राज्य तो कुछ माने ठीक भी है, छोड़ो, लेकिन सबक के हुलास ले लो, ये भी खुशी की बात है कोई। लेकिन कहते कि ना, इसमें भी एक फल की प्रकृति ऐसी होती है। देहु लेहु सब सबती हुलास। एक बात और सुनो, बड़ी मंथरा तेज बुद्धि की है, बहुत दूर तक सोचती है। कहती कि देखो एक बात सुनो, इतना राम को प्यार करते हैं चक्रवर्ती जी, हम लोगों के सामने की बात है कि आए थे मांगने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी
तो उनको कह दिया कि राम देत नहीं बनत गोसाई, बहुत प्यार करते हैं उनको। वो तो बशीर जी के समझाने पर राजी हुए, जब लाभ देखे तब राजी हुए। तो राम को वन में नहीं भेज सकते हैं जल्दी, तुम्हारे वरदान देने के बाद भी वचन छोड़ सकते हैं, लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते। अब वास्तविक बात यही थी, दशरथ जी सोचते भी थे, अजस हो जग सुजसन साऊ, नरक परऊं बरु जमपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहाव मोही, लोचन वो राम जनि होई। ये सोचते थे मन में कि मेरा जस हो जाएगा, हो जाएगा, दुनिया में जस नष्ट होगा, नर्क मिलेगा मुझको, झूठा बनने से मिलेगा, कह दूं, सोच रहे कह दूं कि नहीं राम को मैं जंगल दूंगा, मैं झूठा बन के रहूंगा, राम के लिए मैं सत्य का भी त्याग करूंगा। यही बात महारानी कौशल्या भी गीतावली में बोली है कि बेटा तेरे लिए सत्य का भी त्याग करना चाहिए था महाराज को। वारों सत्य वचन श्रुति सम्मत जाहिते विचरत चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे से बिछड़ रहा है, तुम्हारे चरणों से बिछो हो रहा हो, तो तुम्हारे लिए सत्य का भी त्याग हो सकता है। धर्म कर्म सब तुम्हारे लिए, ये परम धर्म की बात है, ये अलौकिक ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान की बात नहीं। महारानी कौशल्या ने गीतावली में साफ कहा। तो मंथरा इस बात को जानती थी कि वो इतने प्रेमी है कि ना ही कर देंगे, सब करने के बाद भी नरक में जाने को तैयार हो जाएंगे। वचन छोड़ सकते हैं लेकिन राम को नहीं वो छोड़ सकते। इसलिए उसने कहा कि देखो जल्दीबाजी न करना, वरदान कब मांगना, भूपति राम सखत जब करई, तब मांगे हुजे ही वचन न करई। कितनी बुद्धिमान तेज है मंथरा, हर एक अंग से पुष्ट कर रही है। देखो जब राम का शपथ खा लेंगे तब कहना, क्योंकि शपथ खाने के बाद वो नहीं चलेगा। ये शपथ का परिणाम बड़ा बुरा होता है। शपथ का पूरा शब्द है क्रिया खाना भी कहते हैं इसको, स्वपथ। जिसको हम शपथ खा लेंगे वो काम नहीं करेंगे अगर, तो उसका मरण हो सकता है। क्रिया मरण पर होता है ना, क्रिया खाएंगे, क्रिया खाना पड़ेगा आपको। तो शपथ का माने होता है शपथ खा लेंगे राम जी का, तो राम जी का अकल्याण तो कभी होने नहीं देंगे। वो दोनों में पेट में पड़ जाएंगे कि राम को बन देंगे तो राम की हानि, आई वचन छोड़ेंगे तो वो राम की हानि होगी। राम जी का शपथ खा लिए तो राम का कल्याण होगा। राम की बुराई वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि राम की बुराई हो, इसलिए सब वचन से नहीं चलेंगे। राम का वो कभी बुराई कभी अकल्याण तो बना नहीं सकते हैं, दोनों तरह से पेच में पड़ जाएंगे। भूपति राम शपथ तब मांगे मुझे वचन न करई, राम के शपथ के बाद। एक बात और सुन लो, होई अकाज आज निशि बीते, आज भर का ही समय है। ये मत सोचना कि आज नहीं कल, आज भर का ही समय है, आज रात्रि भर का समय सिर्फ तुमको है, बस सवेरे तो राम जी का राज तिलक हो जाएगा। होई अकाज आज निशि बीते, वचन मोर प्रिय मानव जीते, हमारे वचन एकदम हृदय में पकड़ना। मंत्रा सावधान कर रही है, फिर इधर उधर मत हो जाना, फिर बदल न देना अपना प्रोग्राम। हाँ, मंत्रा जानती है कि जब महारानी प्रोग्राम बदल देगी तो हमारा तो कोनो दुर्गति बाकी नहीं रहेगी। इसलिए कहती कि बेचा वचन मोर प्रिय मानव जीते, हृदय से हमारा वचन एकदम प्रिय मानना, पकड़े रहना। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो कितनी बड़े भारी कुहास की है आज।